आधारित है। We shall solve some of the questions based on the chapter tense. Question number 1 कहता है when Rohit was reading, somebody knocked at the door, thus Rohit got disturbed. अब इस सेंटेंस को पढ़ो। When Rohit was reading, इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हमेशा याद रखें जब का इंग्लिश दो होता है, एक when, दूसरा while। while का यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब सेंटेंस रहता है तब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो यहां पर when नहीं होगा, while होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जब रोहित पढ़ रहा था तो when रोहित was reading, while रोहित was reading। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है whenever I went there, कौन सा टेंस लगा हुआ है? सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2। जब कभी मैं वहां गया, ऐसा अर्थ आएगा। He never welcomed me, he never welcomed, सब्जेक्ट V2, सिंपल पास्ट टेंस। क्या अर्थ आएगा? वो मेरा कभी भी स्वागत नहीं किया। And never offers me a cup of tea, और कभी मुझे एक कप चाय नहीं देता है। क्यों? क्योंकि अब इस पर देखो ऑफर्स लगा हुआ है। ऑफर्स यानी ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट, ये सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस एंड नेवर ऑफर्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पर ये बेस्ड है। अब देखो हिंदी अर्थ क्या निकल जाएगा? जब कभी मैं वहां गया, he never welcomed me, वो मेरा कभी स्वागत नहीं किया और कभी चाय नहीं देता है या देता था या दिया था। तो ये तुम देखोगे यहां पर ऑफर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सीरीज ऑफ एक्शंस जो है, ये सारी घटनाएं पास्ट में ही हुआ है, इसलिए यहां ऑफर्स नहीं ऑफर्ड। तब आता रहेगा जब मैं वहां गया वह कभी मेरा स्वागत नहीं किया और मुझे एक कप चाय नहीं दिया। सो एरर यहां है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। रवि डिड नॉट वॉच दिस मूवी। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। डिड के बाद हमेशा V1 आता है। डिड नॉट वॉच नहीं, डिड नॉट वॉच। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Vinod has not started my work yesterday, so I became angry. अब इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है? ये देखो Vinod has not started, सब्जेक्ट हैज है पिछली, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिग्निफाइज एन एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस जस्ट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? जब काम अभी तुरंत खत्म हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। लेकिन विनोद शुरू किया है, विनोद मेरा काम नहीं किया है यस्टरडे, यहाँ पास्ट का टाइम लगा हुआ है। चूंकि ये यस्टरडे की घटना है, यस्टरडे की, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग नहीं सकता है, हैज नॉट स्टार्टेड नहीं होगा। क्या होना चाहिए? विनोद डिड नॉट स्टार्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस। हम पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और नेगेटिव प्रेजेंट है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। और ये सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? काम या तो 1 सेकंड पहले खत्म हो या 1000 वर्ष पहले लगाना है सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ तो काम कल खत्म हो गया, ये यस्टरडे की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, सिंपल पास्ट टेंस लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो मिस्टर प्रकाश मेहरा इज वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या करना चाह रहा है? मिस्टर प्रकाश मेहरा काम कर रहे हैं इस ऑफिस में एक लंबे समय से। अब इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस V4, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन साथ में हम लोग ये भी पढ़े थे एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं होता है और समय दिया रहे, तब हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ कह रहा है प्रकाश मेहरा काम कर रहे हैं इस ऑफिस में एक लंबे समय से, यानी ये समय दिया हुआ है। फॉर या सिंस से जब सेंटेंस में समय छुटा रहता है और जा रहा है, जा रही का अर्थ आता है, तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। क्या हो जाएगा? मिस्टर प्रकाश मेहरा हैज बीन, ईच की जगह पर क्या करोगे? हैज बीन और फिर वर्किंग कीजिए। तो एरर
यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, will Manish has completed his homework till 7:30 PM? ऐसा कुछ है। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है, कौन सा टेंस, सब्जेक्ट है, शैल विल चूंकि क्वेश्चन होने के कारण बाहर आ गया है, और हैज भी थी, तो एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर याद करो, यही था ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, दोनों में एक विल हैव भी थी ऑब्जेक्ट। अब अगर क्वेश्चन होगा तो इन दोनों से पहला भी बाहर आएगा, ये भी बाहर आएगा, तो विल, ये हैव तो हमेशा है ही रहता है, ये है जो सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब है वो तो हमेशा है ही रहेगा, ये कभी ना तो हैज ना हैड में होता है, ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। इस सब्जेक्ट में से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस सब्जेक्ट के अनुसार तो पहला वर्ब बदलता है, दूसरा नहीं। खैर, तो अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो विल बाहर आएगा, तो विल सब्जेक्ट हैव तो है ही रहेगा, तो विल मनीष हैज नहीं, हैव कीजिए, विल मनीष हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क टिल 7:30। भविष्य के समय में उनका काम खत्म होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लग रहा है, तो सेकंड ऑफ द वर्ब हमेशा है भी रहेगा, यानी एरर यहां है। क्वेश्चन नंबर 7, द बॉय वेंट बिफोर द टीचर केम, नो एरर। कहां एरर है, तो यहां देखो, द बॉय वेंट, सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस, लड़का चला गया बिफोर द टीचर केम, यहां भी सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है, तो ये कैसा अर्थ दे रहा है, लड़का चला गया शिक्षक के आने के पहले। अब हम लोग पढ़े थे कि एक पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे कि जब भूतकाल में दो काम हो और एक काम पहले एक काम बाद में हो, तो जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 लगेगा, और जो काम बाद में होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। अब जरा गौर से इसको पढ़ो, लड़का चला गया जब शिक्षक आए, कौन सा काम, दोनों पर ही सब्जेक्ट प्लस V2 है पास्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस V2 है ये भी पास्ट टेंस में। अब सोचो दोनों तो काम पास्ट में ही, भूतकाल में हो रहा है, कौन सा काम पहले हुआ, लड़का चला गया शिक्षक के आने के पहले, सोचिए कौन काम हुआ, तो तुम देखोगे कि लड़का का जाने का काम पास्ट में पहले हुआ और शिक्षक का आने का काम बाद में हुआ। तब पास्ट में चूंकि ये काम पहले हुआ है तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, द बॉय हैड गॉन देयर बिफोर द टीचर केम। बाकी भाई चूंकि ये पास्ट में पहले हुआ है इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द सीएम डिड नॉट टेक एनी एक्शन टिल नाउ। टिल नाउ का मतलब अब तक, टू रिमूव करप्शन फ्रॉम आवर सिस्टम, ऐसा कुछ है कि सीएम जो है कोई भी एक्शन नहीं लिए हैं। टिल नाउ का मतलब अभी तक, यानी टिल नाउ अभी तक, जब काम अभी अभी होने का बोध होता है तो हम सिंपल पास्ट टेंस नहीं लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। इसलिए द सीएम डिड नॉट टेक नहीं, द सीएम हैज नॉट टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, द सीएम हैज नॉट टेकन एनी एक्शन टिल नाउ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाने के पीछे कारण सिर्फ एक ये टिल नाउ लगा हुआ है। और वैसे भी हम लोग पढ़े थे सेंटेंस में जब टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ ये सारा शब्द रहता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, तो एरर यहाँ। तो अब देखो, द पीएम इज इन पावर फॉर 9 years। पीएम जो है पावर में है, सत्ता में है 9 वर्षों से। अब चूंकि सब प्रेजेंट पावर में तो है लेकिन समय दिया हुआ है फॉर 9 years, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद करो, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, और बीन के बाद वर्ब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगर वर्ब आता है तो बिफोर, और नहीं आता है तो जो शब्द है वो लिखा जाएगा। और ये क्या मतलब देता है, समय के साथ जा रहा है, जा रही है समय के साथ। अगर एक एक्शन रहता है, अब इसमें समय रहता है फॉर या सन सिर से लगा रहता है, तो अगर वर्ब है तो बिफोर, नहीं है तो अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर समय तो दिया हुआ है फॉर 9 years, 9 वर्षों से, 9 years से वो पावर में है, यानी एक बात तो तय है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। हाँ, तो यहाँ पर ईच को हटा दें और हैज बीन कर दें।
हैज बीन, बाकी वही लिखो इन पावर जो लिखा है, यानी ई जो है हैज में बदलेगा तब क्योंकि आगे समय दिया हुआ है, तभी तो इस स्ट्रक्चर को सेट करेगा। हैज हैड बीन, बीन के बाद वर्ब नहीं है, ठीक है, जो शब्द है वो लिख दिया इन पावर्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। द सेल्समैन हु शोड अस अ नाइस प्रोडक्ट लास्ट वीक once again came here yesterday to sell the same product। अब जरा सोचिए, पहले जरा समझो कि क्या कहना चाह रहा है। सेल्समैन जो हम लोगों को ये सब्जेक्ट प्लस V2, तो यानी सिंपल पास्ट टेंस है। सेल्समैन जो हम लोगों को दिखाया एक अच्छा प्रोडक्ट पिछले सप्ताह, once again came here yesterday, एक बार फिर कल यहाँ आया to sell the same product, उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। एक बाय एंड लार्ज इसको क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। पास्ट में 2 एक्शंस हो रहा है, एक अच्छा प्रोडक्ट को दिखाना जो कब हुआ, लास्ट वीक, भूतकाल में, और दूसरा हुआ यहां फिर आना, ये भी पास्ट में, लेकिन कब हुआ, कल, यस्टरडे। तो कौन सा काम पहले हुआ? तो तुम देखोगे कि ये सेल्समैन का नाइस प्रोडक्ट दिखाने का काम भूतकाल में पहले हुआ। जब तो हम जानते हैं कि जब पास्ट में 2 एक्शंस हो तो जो काम पहले होगा, जब 2 एक्शंस हो और एक काम पहले एक काम बाद में होने का बोल दो, तब जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो पिछले सप्ताह आया तो ये काम पहले हुआ, ये काम, तो क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट लगा, who had shown a nice product। 11 number, the policeman will have arrested the notorious criminal before he ran away। अब इसमें देखो कौन सा केस लगा हुआ है, the policeman will have arrested, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्म लगा हुआ है, शैल बी प्लस है प्लस V3, यानी क्या कहा जा रहा है, पुलिसमैन गिरफ्तार कर चुकी रहेगी उस कुख्यात क्रिमिनल को बिफोर ही रैन अवे, उसके भागने के पहले। फ्यूचर में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और बिफोर ही रैन अवे ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब ध्यान से सोचो कहां एरर है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक नोट पॉइंट बनाकर लिखे थे कि जब भविष्य में 2 काम होगा और एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा, तब जो काम भविष्य में पहले होगा उसमें हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस है प्लस V3, और भविष्य में जो काम बाद में होगा उसमें कौन सा टेंस लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको आप प्रेजेंट इंडिफिनिट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, पुलिसमैन गिरफ्तार कर चुकी रहेगी, भविष्य में गिरफ्तार करेगी, और उसके भागने के पहले भविष्य में ही भागेगा। कौन काम पहले होगा, गिरफ्तार करने का काम, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो लगा ही हुआ है, लेकिन कौन काम बाद में होने का बोल रहा है भविष्य में, उसके भागने का काम। तो जो काम बाद में होगा उसमें क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये रैन नहीं रन्स, तो क्या हो जाएगा, बिफोर ही रन्स अवे। अब क्वेश्चन नंबर 12, इफ मिस्टर वर्मा कम्स हियर आई विल रिक्वेस्टेड हिम। अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, विल के बाद V2 या V3 लगता ही नहीं है, किसी भी मॉडल ऑफ द रिवर के बाद V1, तो ये रिक्वेस्टेड नहीं, रिक्वेस्ट, किसी भी मॉडल ऑफ द रिवर के बाद विल, शैल, शुड, मस्ट, कैन, मे, माइट, किसी भी मॉडल ऑफ द रिवर के बाद हमेशा V1, यानी एरर यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राकेश हैड बीन रीडिंग दिस इंटरेस्टिंग नोवेल फ्रॉम 8 o'clock, सोचो, एंड नॉट पेइंग अटेंशन। कौन सा टेंस लगा हुआ है, हैज बीन बिफोर, तो भाई टाइम तो लगेगा ही फॉर या सिंस की मदद से। अब चूंकि यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहां पर फ्रॉम नहीं सिंस से प्रॉप होगा, यही एरर है। अब इस क्वेश्चन को देखो, द शॉपकीपर जस्ट ओपन द शॉप ऑफ गारमेंट्स एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग, ऐसा है। ये शॉपकीपर जस्ट ओपन द शॉप, शॉपकीपर जो है दुकान कब खोला, जस्ट खोला, यानी अभी अभी खोला, और जो काम अभी अभी होता है उसमें कौन सा टेंस लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैड प्लस V3, लेकिन यहां कौन सा टेंस लगा हुआ है, द शॉपकीपर
सब्जेक्ट और V2, यानी सब्जेक्ट V2 तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, और सिंपल पास्ट टेंस का यूज कब होता है? काम या तो 1 सेकंड पहले खत्म हो या 1 करोड़ वर्ष पहले खत्म हो, तो या लेकिन अभी तो यहाँ काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, तो हम इसमें एक अलग टेंस लगा हुआ है। क्या होना चाहिए? द शॉपकीपर हैड जस्ट ओपनड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग लगाए। अब देखो 15, आई डोंट नो व्हाई ही बीट एंड हेट दैट हेल्पलेस पर्सन। ये कहना चाह रहा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, व्हाई ही बीट एंड हेट दैट हेल्पलेस पर्सन, वह उस असहाय व्यक्ति को क्यों डांटता, क्यों पीटता और नफरत करता है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 है, तो व्हाई ही बीट नहीं, बीट्स, और हेट नहीं, हेट्स, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है। अब 16, द PM हैड assured the people of our country reducing the price of all the necessary commodities, ऐसा है। तो अब कहां पर है? द PM हैड assured, कौन सा टेंस लगा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट द PM हैज प्लस V3, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, assured मींस आश्वासन देना, और वर्ब की बात क्या लिखा है? द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोग, यानी क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3, और ये हुआ ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है देश के लोगों को, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज है, V3 ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब जो वर्ब आएगा वो तो 2 प्लस V1 से ऐड होगा, तो यहां होना चाहिए रिड्यूसिंग नहीं, तो रिड्यूस। तो हम लोग बनाना सीखे थे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ। अब जो वर्ब आएगा वो 2 प्लस V1 होगा, तो 2 रिड्यूस होगा। यहां पर यही रिड्यूसिंग करते हैं। नाउ क्या कर रहा है? रोहित और श्रवण, सब्जेक्ट तो यही है। डिस्पाइट नोइंग माई पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, डिस्पाइट मींस के बावजूद, मेरा पुअर कंडीशन जानने के बावजूद, डज नॉट कम हियर, यहां नहीं आते हैं। तो ये डज नॉट का यूज किसके लिए हुआ है? ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है डज नॉट, उसका सब्जेक्ट कौन है? तो तुम देखो, डज नॉट कम हियर, नहीं आते हैं, कौन? इसका सब्जेक्ट कौन? इस डज का सब्जेक्ट कौन है? रोहित एंड श्रवण। तो ये प्लूरल हो गया, दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, यानी ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल के साथ डज नहीं, डू लगाते। नाउ श्रवण इज हैंडसम डॉट 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 इंटेलिजेंट। अब ये है ऑप्शन बट, दो, सो, विदाउट, ये पांचों में से कौन सा डालोगे? तो तुम किसी भी और को डालोगे तो गलत हो जाएगा। श्रवण जो है हैंडसम है लेकिन तेज है, गलत। श्रवण हैंडसम है हालांकि तेज है, गलत। तो तुम करके देखोगे तो इसका जवाब होगा एंड यहां डालिए, श्रवण इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अब 19 में यहां पर फिल द ब्लैंक्स करना है। ऑप्शन है बट, दो, सो, विदाउट, एज। तो बट का मतलब तो लेकिन तुम जानते हो, दो का मतलब हालांकि, सो इसलिए, विदाउट का मतलब क्योंकि, एज जैसा कि। अब यहां पर तुमको डालना होगा दो, THOUGH, तब ये हो जाएगा। हालांकि चंदन एक शांति प्रिय लड़का है, कभी कभी वह तुच्छ बातों पर झगड़ा करता है। ट्रिपल मतलब तुच्छ बात, वही आंसर आएगा, यानी आंसर ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। The Department of Geography gives fabulous performance every year, so all the professors praise it. अब देखो क्या कहना चाह रहा है? ये वर्ब है give, और इसका सब्जेक्ट कौन है? The Department of Geography, यानी सब्जेक्ट ही हो गया The Department of Geography, और ये V1 है, यानी हम समझ गए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसका हिंदी कैसे करेंगे? ज्योग्राफी का विभाग जो है देता है अच्छा परफॉर्मेंस प्रत्येक वर्ष, तो ठीक ही है, लेकिन ये गिव नहीं, ये द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर, यानी गिव नहीं, गिव्स कर दो। द डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी गिव्स फैबुलस परफॉर्मेंस, आगे जो है सो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द प्राइस फॉर राइस इज इंक्रीजिंग एवरी डे
and the government is not trying to shake. अब सोचो क्या करना चाह रहा है? चावल का दाम बढ़ रहा है रोज, लेकिन सरकार कोशिश नहीं कर रही है इसे रोकने की। सोचो चावल का दाम तो फॉर मतलब तो के लिए होता है, द प्राइस फॉर राइस नहीं, द प्राइस ऑफ राइस कर दी, द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीजिंग, चावल का दाम बढ़ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द पीपल ऑफ दिस एरिया हैव बीन ऑफरिंग देयर ट्रिब्यूट टू देम सिंस द टाइम इममेमोरियल। अब याद रखना ये जो शब्द है यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन प्लस बिफोर है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जब समय रहता है तो फॉर या सिंस से हम लोग ऐड करते ही हैं। अब ध्यान रखना ये जो है टाइम इममेमोरियल एक ऐसा शब्द है जो किसी भी टेंस में कहीं भी रहे हम लोगों को क्या लगाते हैं, हम लोगों को क्या लगाना है? फ्रॉम। एक्सेप्शनली वी हैव टू लर्न इट। तो टाइम इममेमोरियल के साथ कोई भी टेंस में ये शब्द रहे हम लोग फ्रॉम ही लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाएंगे। विकास हैड आंसर्ड द क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, टेक केयर। विकास हैड आंसर्ड द क्वेश्चन, विकास जवाब दे दिया था कोई प्रश्न का, बिफोर द इंटरव्यूअर्स आस्किंग, इंटरव्यूअर के पूछने के पहले, यानी पास्ट में दो काम हुआ, एक विकास का जवाब देने का काम और दूसरा इंटरव्यूअर के पूछने का काम, पूछने का एक्शन। अब पास्ट में दो काम हुआ, कौन काम पहले हुआ? विकास का जवाब देने का काम, तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाई हुआ है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग यही पढ़े थे, जब भूतकाल में दो काम हो और एक काम पहले एक काम बाद में होने का बोध हो, तब जो काम पहले होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो यहाँ लगा हुआ है। और फिर पढ़े थे जो काम पास्ट में बाद में होगा उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। इंटरव्यूअर्स का पूछने का काम बाद में हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 होना चाहिए। द इंटरव्यूअर्स आस्क्ड, ये कहा, ये आस्क्ड कर, तो इस पास्ट को आस्क्ड कर दीजिए, यहीं पर इरेक्ट। नाउ 24, प्रकाश who is my best friend and does not harm anyone and help everyone even without knowing him। देखो तो क्या कह रहा है? प्रकाश जो कि मेरा सबसे, हु जब नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आता है तो ये मीनिंग देगा जो का। तो प्रकाश जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, कौन है? डज नॉट हार्म एनीवन, किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है, एंड हेल्प एवरीवन, और सभी की मदद करता है, सभी की मदद करता है। तो ये हेल्प जो वर्ब है, मदद करता है प्रत्येक व्यक्ति की, इसका सब्जेक्ट कौन है? मदद करना, यानी इस हेल्प का सब्जेक्ट अभी भी तो प्रकाश ही है। प्रकाश है सिंगुलर और जाता है, जित जाती है का मीनिंग आ रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी हेल्प नहीं हेल्प्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हेल्प नहीं हेल्प्स होना चाहिए, यही एरर है। नाउ 25, I did not understand to solve, तो इसमें ऑप्शन है where, who, which, how, so, दो, तो यहाँ पर तुम how डालोगे तो मीनिंग आ जाएगा। I did not understand how to solve this sum, मैं नहीं समझा कैसे इस सम को सॉल्व करें, इस गणित को कैसे हल करें। अब 26 में आ जाएंगे। When Prachi realized that she was becoming late for her college, she began to run to reach her bike, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पर है सब्जेक्ट और V1। अब सब्जेक्ट प्लस V1 है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। तो प्राची है सिंगुलर, तो यहाँ पर अगर प्राची सिंगुलर है तो रियलाइजेस होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन अब सेंटेंस के संदर्भ को देख ले, कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर समझ में आता है कि ये पास्ट की घटना है, क्योंकि आगे सब पास्ट फॉर्म में लगा हुआ है। वह लेट हो रही थी कॉलेज के लिए, पास्ट फॉर्म वाज बिकमिंग है। सी बिगैन, बिगिन का भी टू बिगैन पास्ट फॉर्म है, तो वो दौड़ना शुरू कर दी, तो ये भी पास्ट में है। तो यहाँ पर ये ना होकर, रियलाइज ना होकर क्या कर दोगे? रियलाइज, ऐसे।
यानी V2 फॉर्म में है क्योंकि सारे पास्ट की घटनाएं हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अमीज हैज बीन कमिंग हियर सिंस 3 months। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज बीन प्लस बिफोर, तो 3 months पीरियड ऑफ टाइम है। चूंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट या पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं, समय बिंदु तो है नहीं, तो समय अवधि के साथ सिंस नहीं हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, while I was playing with my friend, I forgot that my teacher gave me an important homework। अब इसको जरा समझो क्या कहना चाहते हैं। While I was playing with my friend, जब मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, ये was प्लस बिफोर है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब मैं दोस्त के साथ खेल रहा था, I forgot सब्जेक्ट प्लस V2 है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी काम पास्ट में हुआ। मैं भूल गया कि माई टीचर गेव मी सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी पास्ट में है। मेरे टीचर एक जरूरी काम, एक इंपॉर्टेंट होमवर्क दिए। अब तुम गौर से देखोगे कि इस सेंटेंस में 3 काम है एंड ऑल दिस 3 एक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। ये तीनों काम पास्ट में हो रहा है। While I was playing with my friend, एक दोस्त के साथ खेलना, मैं भूल गया, एक भूलने का काम। तीसरा टीचर गेव मी, टीचर का इंपॉर्टेंट होमवर्क देने का काम। अब जरा सोचो, जब मैं खेल रहा था अपने दोस्त के साथ, मैं भूल गया मेरे शिक्षक मुझे एक इंपॉर्टेंट होमवर्क दिए थे। यहां पास्ट में 3 काम हुआ, कौन काम सबसे पहले हुआ? तो तुम देखोगे कि ये टीचर का होमवर्क देने का काम पास्ट में सबसे पहले हुआ। और हम लोग जानते हैं कि पास्ट में जो काम सबसे पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो माय टीचर, इस गेव को हटाकर हैड गिवन, यानी इस गेव को हटाकर हैड गिवन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा क्योंकि पास्ट में ये काम सबसे पहले हुआ। 29, आनंद स्पीक इन अ वेरी नाइस मैनर। ज्यादा क्या बात करना है, सब्जेक्ट सिमिलर तो स्पीक नहीं, सब वर्ब सिमिलर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्पीक्स, स्पीक में वर्ब में सिमिलर बनता है। तो आनंद स्पीक्स इन अ वेरी नाइस मैनर। ओके। 30, अ पर्सन केम टू माय शॉप। एक आदमी मेरे दुकान पर आया। ही परचेज्ड, सब्जेक्ट वाज V2, वो नोटबुक खरीदा मेरी दुकान से। पेड मनी, देखो ये पेड भी पास्ट टेंस में है, पैसा दिया। एंड आफ्टर दे लीव द शॉप, उसके बाद चला गया। तो ये भी काम तो पास्ट में ही होगा ना, तो लीव नहीं लेफ्ट, क्योंकि सारी घटनाएं, सारे एक्शंस पास्ट में यहां होने का बोध हो रहा है, यानी लीव नहीं लेफ्ट, यही है। So these were very simple questions based on the chapter tense.